तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। इस विश्लेषण में स्वागत है, जहां आज द आर्किटेक्ट ऑफ द ट्रेडिंग माइंडसेट नामक इस स्टेप बाय स्टेप गाइड को डिकोड किया जाएगा। अक्सर मार्केट में नए आने वाले लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग किसी जादू की छड़ी या रातों रात अमीर बनने की स्कीम का नाम है, लेकिन सच्चाई से बिल्कुल अलग है। ट्रेडिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्किल है और इसका पूरा आधार किसी सीक्रेट टिप पर नहीं, बल्कि सॉलिड माइंडसेट और डिसिप्लिन पर टिका होता है। ये गाइड उन सभी के लिए एक मास्टर क्लास है जो मार्केट में सीरियसली कदम रखना चाहते हैं। तो एक मजबूत ट्रेडिंग माइंडसेट का आर्किटेक्ट आखिर बनते कैसे हैं, आइए मिलकर समझते हैं। यहाँ एक ऐसी हैरान करने वाली सच्चाई है जिसे हजम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जरा सोचिए, मार्केट में आने वाले 100 में से 90 ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। जी हाँ, 90%। और सिर्फ 10% ही असली सफलता का स्वाद चख पाते हैं। ये आंकड़ा साफ बताता है कि बिना किसी स्ट्रक्चर्ड प्लान के मार्केट के मैदान में उतरना कितना बड़ा खतरा है। बिना सोचे समझे ट्रेड करना लगभग उस 90% वाले हिस्से में अपनी जगह बुक करने जैसा है। असली लक्ष्य तो उस एक्सक्लूसिव 10% क्लब में शामिल होना चाहिए, है ना? और इस 10% में आने के लिए एक क्लियर रोड मैप होना जरूरी है। आज का रोड मैप कुछ इस तरह है। पहला, द ट्रेडिंग रियलिटी चेक। दूसरा, द 90% फेलियर ट्रैप। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस देखेंगे। स्टेप 1, द माइंडसेट शिफ्ट। स्टेप 2, स्मार्ट ट्रेडिंग रूल्स। और स्टेप 3, विनिंग हैबिट्स। आखिर में बात करेंगे द अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला की। ये पूरा रोड मैप एक लॉजिकल और प्रोग्रेसिव प्लेबुक है जो उस 90% के खतरनाक आंकड़े से बचने में काफी मदद करेगा। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द ट्रेडिंग रियलिटी चेक। यहां मार्केट की सबसे कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा और यूनिवर्सल सच ये है कि मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा। ग्रीन और रेड कैंडल्स का बनना मार्केट का नेचर है, एक ऐसी लहर जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब चार्ट्स पर सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल हो तो कंट्रोल किस चीज पर किया जा सकता है? इसका एक ही जवाब है, इमोशनल कंट्रोल। जब मार्केट तेजी से बदलता है तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर और फेल होने वाले ट्रेडर के बीच का असली फर्क सिर्फ और सिर्फ उनकी भावनाओं पर उनके काबू से तय होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द 90% फेलियर ट्रैप। आखिर वो कौन सी आदतें हैं जो ज्यादातर ट्रेडर्स को इस जाल में फंसा देती हैं? यहां उन एग्जैक्ट गलतियों को समझना बहुत जरूरी है जो किसी भी नए ट्रेडर का अकाउंट जीरो कर सकती हैं। 3 सबसे बड़ी और डिस्ट्रक्टिव आदतें हैं। पहला, ओवर ट्रेडिंग, यानी बस लगातार ट्रेड करते रहना, चाहे मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी हो या ना हो। दूसरा, इग्नोरिंग स्टॉप लॉसेस। जब स्टॉप लॉस को इग्नोर किया जाता है तो एक छोटा सा नुकसान कब एक मैसिव फाइनेंशियल डिजास्टर बन जाता है पता ही नहीं चलता। और तीसरा, मेकिंग इमोशनल डिसीजंस। डर या लालच में आकर जल्दबाजी में फैसले लेना। ये 3 गलतियां तय करती हैं कि फेलियर एकदम पक्का है। यहां से आता है तीसरा हिस्सा और पहला एक्शनेबल कदम, स्टेप 1, द माइंडसेट शिफ्ट। अब समस्या को छोड़कर सही साइकोलॉजिकल फाउंडेशन बनाने पर फोकस करते हैं। ट्रेडिंग माइंडसेट की एक बहुत ही शानदार और सिंपल डेफिनेशन यह है कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स या चार्ट्स का खेल नहीं है, यह पूरी तरह से साइकोलॉजी का खेल है। एक सही माइंडसेट का मतलब है हर लॉस को एक सीख या लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना। नुकसान होने पर गुस्सा होने या सिस्टम को गाली देने के बजाय यह समझना जरूरी है कि गलती आखिर हुई कहां। और सबसे मजेदार बात, जब बड़ा प्रॉफिट हो तो ओवर एक्साइटेड होकर हवा में नहीं उड़ना है। एक डेलिकेट बैलेंस बनाए रखना ही असली ट्रेडिंग माइंडसेट कहलाता है। चलिए आते हैं चौथे हिस्से पर, स्टेप 2, स्मार्ट ट्रेडिंग रूल्स। यहां माइंडसेट से आगे बढ़कर कुछ ठोस और नॉन नेगोशिएबल रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अनुशासन यानी डिसिप्लिन की। मार्केट के संदर्भ में डिसिप्लिन का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कितनी देर का स्क्रीन के सामने बैठे हैं। इसका सीधा सा मतलब है बनाए गए रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। टेम्परेरी फीलिंग्स, डर या अचानक आए किसी गट फीलिंग के आधार पर ट्रेड करने से हर हाल में बचना चाहिए। इंपल्स ड्रिवन डिसीजंस यानी आवेग में आकर लिए गए फैसले हमेशा और हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। ये बात तो पल्लू से बांध लेनी चाहिए। और ये डिसिप्लिन आएगा कैसे? इन 3 सिंपल और स्मार्ट रूल से, जिन्हें हर ट्रेड से पहले रिगरसली एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। रूल नंबर 1, ट्रेड लेने से पहले एक सॉलिड प्लान बनाना। बिना प्लान के एंट्री लेना बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। रूल नंबर 2, एक स्टॉप लॉस फिक्स करना। ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है जो कैपिटल को बचाता है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी नियम, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ तभी एंटर करना जब एक स्पेसिफिक सेटअप स्क्रीन पर बन रहा हो। एकदम सिंपल सा रूल है।
अगर सेटअप नहीं है तो ट्रेड भी नहीं है। अब 5वां हिस्सा, स्टेप 3, विनिंग हैबिट्स। ये वो आदतें हैं जो लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखती हैं। यहाँ एक एमेचर ट्रेडर और एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट ट्रेडर के बीच का डिफरेंस एकदम क्लियर हो जाता है। एक एमेचर ट्रेडर हमेशा जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में रहता है और थोड़ी सी हलचल होते ही पैनिक में आकर गलत फैसले ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक आर्किटेक्ट ट्रेडर हमेशा शांत और फोकस्ड रहता है। उसका पूरा ध्यान रातों रात अमीर बनने पर नहीं बल्कि अपनी कंसिस्टेंसी पर होता है। ये इस बात को परफेक्टली इलिस्ट्रेट करता है कि असली सफलता लंबा खेल खेलने में ही छुपी है। छठा और आखिरी हिस्सा, द अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला। ये वो इक्वेशन है जो अब तक की सारी बातों को एक धागे में पिरोती है। आइए इस अल्टीमेट और सबसे आसान फॉर्मूला को देखते हैं। माइंडसेट प्लस डिसिप्लिन प्लस पेशेंस इक्वल्स सक्सेस। ये 3 शब्द किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे बड़े और ताकतवर हथियार हैं। एक सटीक माइंडसेट जो लॉस और प्रॉफिट दोनों को हैंडल कर सके, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो हर हाल में रूल्स को फॉलो करवाए, और पेशेंस यानी धैर्य जो सही सेटअप का शांति से इंतजार करना सिखाए। जब ये तीनों ट्रेड्स एक साथ आते हैं तभी स्टॉक मार्केट में ट्रू सक्सेस जनरेट होती है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगली बार जब कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाए तो खुद से पूछना है कि क्या ट्रेड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं या सिर्फ टेम्पररी इमोशंस और लालच के आधार पर। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सच्चा जवाब देना मार्केट में टिकने के लिए सबसे जरूरी है। अगर जवाब इमोशंस हैं तो समझ लीजिए वापस जाकर प्लान और माइंडसेट को सुधारने का वक्त आ गया है। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स नहीं, खुद पर जीत हासिल करने का नाम है। इस गाइड में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।